Let me. Okay, recording is started. I will share my screen. You just let me know if it is visible. Share computer sound. Okay. So, is my screen visible? Yes, yeah, it is visible now. Okay, maybe Madhukarji, we can request participants to be on mute, or if you can mute the participant. Okay, I will do mute. Yeah. So meanwhile, thank you everyone for joining this session on waste management. I would say this has been organized with support from RISE Foundation. So I will request Mr. Madhukar to take us through this presentation today. तो आज के सेशन में सभी का स्वागत है कि हमें अपने घर में जो वेस्ट सेग्रीगेशन करना है, और राइस फाउंडेशन का धन्यवाद. तो मधुकर जी से रिक्वेस्ट कि आज का सेशन शुरू करें. धन्यवाद. Okay, thank you, Manish. First of all, I want to congratulate Brahma Apartments and the residents कि ये इनिशिएटिव हम द्वारका के अंदर ले रहे हैं. And I discussed, me and Munish discussed with management, and then we want कि ब्रह्मा ऐसी पहली सोसाइटी हो द्वारका में जो कि जीरो वेस्ट सोसाइटी कहलाए, जिसमें कि हम जो भी वेस्ट है वो प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं और सही तरीके से डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं. तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि हमारा वर्कशॉप उसी का एक पार्ट है. और let me proceed further. So let me first share what about us. राइस फाउंडेशन एक एनजीओ है जो 2011 से काम कर रही है, और हमारा मेनली जो वर्किंग एरिया है वो द्वारका है, और कुछ काम हम लोग उत्तराखंड में भी करते हैं. और जो हमारा मेन वर्किंग एरिया है वो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं. फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जिसमें हमने मियावाकी फॉरेस्ट का काम भी किया है. 2 जगह पर वो प्रोजेक्ट हमने किए, एक जिसमें ब्रह्मा में अपार्टमेंट में भी किया है. इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड और एजुकेशन से भी चलते हैं. वुमेन एम्पावरमेंट में हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर विमेन को लिवलीहुड के लिए सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको एजुकेशन के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं. और कुछ बच्चों को हमने उत्तराखंड में सपोर्ट किया है. दे आर HIV पॉजिटिव और उनकी फैमिलीज नहीं है, वो लोग वहाँ गांव में रहते हैं, तो उनके भी लिवलीहुड के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं. की मेंबर्स में मैं मेन मेंबर हूँ, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ राइस फाउंडेशन. और मेरा 23 इयर्स से ज़्यादा का कॉरपोरेट मल्टीनेशनल कंपनी का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने कई बड़े बड़े इंडियन एंड फॉरेन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को नेटवर्क ऑपरेशंस और डिप्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट किया है. और मेरा जो मेन पैशन है वो टू क्रिएट जीरो वेस्ट कम्युनिटी एंड ग्रीन एंड सस्टेनेबल कम्युनिटी. तो इसी के चलते अब हम ये वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी एज सॉर्ट ऑफ फुल टाइम, जिसमें हम लोग वेस्ट से रिलेटेड कंसल्टिंग करते हैं और ग्रीन एंड सस्टेनेबल कम्युनिटी बनाने के काम करते हैं. तो जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं, मैं कुछ घर में हो. जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं वो मेनली यही रहेंगे कि हमने सर्वे किया था ब्रह्मा में, उस सर्वे का आउटकम क्या मिला हमें वो मैं शेयर करूंगा. फिर दिल्ली में करंट वेस्ट की क्या सिचुएशन है, वेस्ट का क्लासिफिकेशन क्या है, क्यों हमें वेस्ट सेग्रीगेट करना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 का रूल क्या कहता है, और हम एक्शन ब्रह्मा अपार्टमेंट में आगे के एक्शंस हमारे क्या होंगे. So let's start with the survey. I congratulate again क्योंकि ये सर्वे काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, और हमें ऑलमोस्ट 45% के आसपास लोगों ने रिस्पॉन्ड किया. तो इस सर्वे में जो कुछ चीज़ें निकल के आई वो ये निकल के, देयर आर 94 रेजिडेंट्स हु रिस्पॉन्डेड आउट ऑफ 250 फ्लैट्स.
तो ये निकल के आया कि मोस्टली लोग 92% लोगों को पता है कि देयर इज ए वेस्ट प्रॉब्लम इन दिल्ली, एंड बट सरप्राइजिंगली ऑलमोस्ट 50% लोगों को लैंडफिल क्या है वो नहीं पता है, जबकि लैंडफिल जो है मेन वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और ये दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट हर बड़े अर्बन सिटी की प्रॉब्लम है। और अब ये प्रॉब्लम बी टाउन या सी टाउन में भी बढ़ रही है। तो लैंडफिल हर उस छोटे शहर में आने की बात हो रही है जहां पर भी वेस्ट बढ़ रहा है। तो ये अपने आप में वेस्ट का एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो आगे आपको पता चलेगा कि ये क्या है। इसके अलावा ऑलमोस्ट 50% लोग जो है ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 का रूल है उसके लिए भी अवेयर नहीं है। और ब्रह्मा अपार्टमेंट को रिसेंटली देयर वाज ए पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज विच आई बिलीव इज वेव्ड ऑफ, बट दिस कैन हैपन अगेन एंड अगेन इफ वी डोंट टेक एनी एक्शन। तो और दूसरी एक अच्छी बात यह है कि आपके यहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्टर मशीन है जिसको यूज किया जा सकता है, और जिससे हम आपके वेट वेस्ट को सोसाइटी में हैंडल करके उससे कंपोस्ट बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना सकते हैं। तो हमने एक सवाल पूछा था कि लोगों को क्या सपोर्ट चाहिए, तो ऑलमोस्ट 35% लोगों ने कहा कि दे नीड एक्स्ट्रा बिन्स, एंड 35% लोगों ने कहा अवेयरनेस, एंड कुछ अराउंड 20% लोगों ने कहा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो उसी को देखते हुए हम ये अभी फर्स्ट अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं, जिसके आगे फिर हम आगे के सोल्यूशन पे बात करेंगे जो सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल है। इन बिटवीन अगर आपकी कोई भी किसी की भी कोई क्वेरी होती है तो वो पूछ सकता है, और फिर हम आगे भी बढ़ेंगे साथ में। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लैंडफिल हैं। दिल्ली में 3 लैंडफिल हैं जो यूजुअली कोई भी आदमी दिल्ली के बाहर जाता है, अगर आप ईस्ट दिल्ली की तरफ से बाहर जाते हैं, मे बी उत्तराखंड की तरफ जाते हैं, तो आपको ये गाजीपुर का लैंडफिल राइट साइड में दिखेगा जो एक कूड़े का पहाड़ है। अगर आप पंजाब की तरफ जाते हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो आपको भलसवा का जो लैंडफिल है दिल्ली बॉर्डर पे जैसे आप पहुंचते हैं तो आपको वो दिखेगा, वो भी कूड़े का पहाड़ है। और एक ओखला में भी है जो यूजुअली विजिबल नहीं है बट इट इज देयर। और दिल्ली में अभी सिचुएशन ये है कि अराउंड 83% वेस्ट विच इज जनरेटेड, उसमें से 80% वेस्ट कंपोस्टेबल और रिसाइकलेबल है, बट 29% ऑफ वेस्ट इज ओनली ट्रीटेड बाय द म्यूनिसिपैलिटी। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसका रीजन क्या है वो हमें आगे पता चलेगा कि म्यूनिसिपैलिटी भी काम क्यों नहीं कर पाता है। और ये वेस्ट के टावर्स हैं या वेस्ट के जो हिल्स हैं, ये ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से ऊपर जा चुके हैं। इनकी जो करंट हाइट है सभी वेस्ट लैंडफिल्स की तकरीबन 60 से 65 मीटर है, जो कि ऑलमोस्ट कुतुब मीनार के बराबर है। कुतुब मीनार की हाइट है 73 मीटर, और जबकि ये लैंडफिल की जो अलाउड जो हाइट है वो 20 से 25 मीटर है। तो ये ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से आगे चल रहे हैं, और ये एक बड़ा मेजर इशू है। और यही इस तरह के लैंडफिल हर मिड साइज और छोटे शहर में भी अब आ रहे हैं। अगर आप के कोई जानकार हैं, चंडीगढ़ में आपके कोई जानकार हैं, देहरादून में आपके कोई जानकार हो सकते हैं, भुवनेश्वर में हो, कहीं साउथ में हो, तो हर सिटी में, बैंगलोर है, मैंगलोर है, भोपाल है, हर जगह पर ये लैंडफिल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और ये इस तरह के पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे अगर हम अपना वेस्ट प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हैं। तो ये गाजीपुर का बड़ा पिक्चर है, ये भलसवा का पिक्चर है। और ये वीडियो मैंने जो ये किया था, सर्वे किया था, उसके अंदर ये वीडियो शेयर किया था, मैं ये दोबारा शेयर कर देता हूँ, जिसमें ये पता चल रहा है कि गाजीपुर का जो लैंडफिल है वो इस समय ताजमहल की हाइट के बराबर पहुंच गया है।
ओके, तो ये हमने देखा कि ये लैंडफिल जहाँ पर भी है वो उस एरिया के आसपास तकरीबन 5 किलोमीटर के एरिया को इम्पैक्ट करता है और वहाँ लोगों लोगों को काफ़ी हेल्थ हैज़ार्ड हैं। इसके अलावा इससे कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स भी रिलीज होते हैं जो कि एयर पोल्यूशन करते हैं एज वेल एज वाटर सॉइल पोल्यूशन भी करते हैं और जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको भी इम्पैक्ट करते हैं। 2017 में ये इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में, जिसमें कि ये कुछ कूड़ा जो है वो गिर गया था, स्लाइड हो गया था एंड उसमें वहीं उसके साथ में रोड जा रही है, वहां पर एक कार थी, वो उसके बगल में एक नाला है उसमें गिर गई थी और 2 लोगों की मौत हुई थी। तो ये ऐसे कुछ अदर इश्यूज हैं जो इससे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है। ये द्वारका में अगर आप ट्रैवल करते हैं कहीं पर भी तो अलग अलग सेक्टर में ढलाव बने हुए हैं। ये बेसिकली सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट है। फर्स्ट कलेक्शन पॉइंट है द्वारका में सोसाइटीज, वहां से आपके यहाँ पर टिपर आते हैं या ट्रक आते हैं जो कि वेस्ट कलेक्ट करके ले जाते हैं और आपके नियरेस्ट ढलाव में इसको डाल देते हैं। अब नियरेस्ट ढलाव में क्यों डालते हैं? वो इसलिए डालते हैं क्योंकि इस वेस्ट के अंदर में कुछ रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, जिसको वो वहां पर रैक पिकर्स जाते हैं और उनको निकालते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आज की सिचुएशन में, आप कहीं पर भी ऐसे किसी ढलाव के पास जाएंगे तो आप कम से कम वहां पर 5-6 रैक पिकर्स देखेंगे जो कूड़े पे काम कर रहे होंगे। उनका काम यही होता है, वो रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स निकालते हैं, बट वो आपके वेट वेस्ट को हाथ नहीं लगाते हैं क्योंकि वेट वेस्ट उनके किसी काम का नहीं है और वो वेट वेस्ट वहीं रह जाता है और जो चीजें उनके काम की नहीं है वो वहीं रह जाती हैं और म्यूनिसपैलिटी उसको कुछ दिन छोड़ देती है और फिर वो देखते हैं कि अब इस पे कोई काम नहीं कर रहा है तो वो उसको उठा के ले जाते हैं और लैंडफिल भेज देते हैं। अब ये कूड़े की सिचुएशन ऐसी है कि ये ऐसी हालत में है कि इसको आसानी से सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता, इसमें से वेट वेस्ट को अलग नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए इसका एक ही ऑप्शन बचता है कि इसको लैंडफिल भेज दिया जाए। तो दिल्ली में जो करंट सिचुएशन है, दिल्ली में तकरीबन 14,000 मीट्रिक टन पर डे वेस्ट जनरेट होता है। ये 2018 का नंबर है, जिसमें से 10,500 टन जो है डेली कलेक्ट होता है और तकरीबन 3,500 टन कलेक्ट नहीं होता है और इसमें से 10,500 में से 6,100 टन जो है वो 3 इंसिलरेटर्स हैं, इंसिलरेटर है उसको जला देते हैं, जो अपने आप में एक अलग प्रॉब्लम है। और इसके अलावा 4,600 मीट्रिक टन जो है वो डिकम्पोज किया जाता है और इसको इनको ओखला, भलसवा और गाजीपुर में भेज दिया जाता है और इसमें तकरीबन डेली का जो खर्चा है 6.5 करोड़ के आसपास आता है। ये इंफॉर्मेशन आरटीआई से अवेलेबल है। इसमें बेसिकली जो साइज वेट होता है, जो कूड़ा जो उठाते हैं उस वेट के हिसाब से उनको म्यूनिसपैलिटी में जो भी एजेंसी काम कर रही है, जो भी प्राइवेट ऑपरेटर काम कर रहा है, उसको पैसा मिलता है वेट के हिसाब से। तो इस कूड़े को प्रोसेस करना या डिस्पोज करना इस एक तरह से लोएस्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि जो भी एजेंसी हैंडल कर रही है उसको वेस्ट के वेट के हिसाब से पैसा मिलता है, सो दे लीस्ट बॉदर। तो हमारे लिए ये सिचुएशन है क्योंकि हम लोगों ने लैंडफिल नहीं देखा है और हमारे यहाँ से तकरीबन ये 35 किलोमीटर दूर है, इसलिए हमें लगता है देर इज नो प्रॉब्लम एंड हमारी सोसाइटी तो क्लीन है, इसलिए आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की सिचुएशन बन जाती है, जिस सिचुएशन को हम समझ के और चैलेंज करते हैं कि हम इसको कैसे हैंडल करें और कैसे सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा जो चैलेंज है वो यही है, जैसे कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं, उसके लिए हम प्लांटेशन करते हैं, अपनी वाटर बॉडीज को रिवाइव कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम लगा रहे हैं, उसी तरह से वेस्ट सेग्रीगेशन करना भी एक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, अपने शहर को बचा सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक बार आपका ये कूड़ा मिक्स हो गया तो ये सब यही प्रॉब्लम बन जाएगी, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स। ठीक है, तो यही हम चाहते हैं कि आप कूड़ा सारा मिक्स ना करें, बिकॉज वंस इट इज मिक्स्ड देन इट कैन नॉट बी फिक्स्ड।
और दूसरा ये है कि जब ये जैसा मैंने बताया था लैंडफिल पे जाते हैं तो वहां पर टाइम टाइम से, इसमें क्योंकि काफी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं और काफी गैसेस भी होती है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे वहाँ टाइम टाइम से आग लग जाती है किसी भी वजह से, और वो एयर पोल्यूशन भी करता है। एंड जो लोग वहाँ आसपास रहते हैं और सिटी के जो नॉर्मल पोल्यूशन है उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो नाउ माय क्वेश्चन इज कि हम किस तरह का एनवायरनमेंट चाहते हैं। आई थिंक मोस्टली पीपल वांट लाइक दिस, कि हमारा जो शहर है या द्वारका की हम बात करते हैं, शुड बी क्लीन एंड ग्रीन। तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें से एक जो एक तरीका है वो ये है कि हम वेस्ट एग्रीगेट करें सोर्स पे। सोर्स मतलब हम घर पे। दैट इज वन ऑफ द वे टू अचीव दिस टारगेट। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, बट मैं ये बताऊंगा कि हमारा काम क्यों है, और ये कुछ हद तक हमारा काम है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वेस्ट जो है हम जनरेट करते हैं, इसलिए सोल्यूशन भी हम ही देंगे। एंड म्यूनिसपैलिटी इज ओनली ए मीडियम जो कि उसको आगे लेके जाएगी और उसको यूज करती है। तो पहला जो सजेशन है वो ये है कि आप अपने कूड़े को मिक्स मत कीजिए। अब कूड़ा कितने तरीके का होता है? ये बेसिकली देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ वेस्ट, जिसमें से आपका जो सबसे पहला है वो है ऑर्गेनिक वेस्ट। जो टोटल वेस्ट जितना भी जनरेट होता है शहर में या किसी भी छोटी सोसाइटी में भी, उसका तकरीबन 60% ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जिसमें आपके वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, या आपका लेफ्ट ओवर फूड है, एग शेल्स हैं, बोन्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, या चाय की पत्ती है, या और इस तरह की चीजें हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं, वो होती हैं 60%। फिर तकरीबन 20% ऐसा मटेरियल होता है जो रिसाइकलेबल है। बेसिकली न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड्स, प्लास्टिक, मेटल, बॉटल्स, टॉफी रैपर्स। तो ये रिसाइकलर के पास जाने चाहिए, बिकॉज रिसाइकलर्स जो ऑथराइज्ड रिसाइकलर है, इट बिकॉज ऑथराइज्ड रिसाइकलर ने गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया है उसको रिसाइकल करने का, तो इट शुड गो टू ऑथराइज्ड रिसाइकलर। देन देर इज ए थर्ड कैटेगरी विच इज हैजर्डियस वेस्ट, जिसमें आपके पेंट्स आते हैं, स्प्रे आता है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट है, एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। इनको अलग स्टोर किया जाना चाहिए और इनको अलग ट्रीट किया जाना चाहिए। ये पहले रिसाइकलर के पास जाने चाहिए, और रिसाइकलर जब ट्रीट कर ले उसके बाद जो भी बचता है इट शुड गो टू लैंड पे। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में भी अपने आप 4-5 चीजें हैं, बैटरीज हैं, कार्टरेज हैं, ओल्ड कंप्यूटर्स हैं, ओल्ड मोबाइल्स हैं। तो यूजुअली बैटरीज हम लोग बैटरी वाला, जो बड़ी बैटरीज हैं वो बैटरी वाले बाई बैक कर लेते हैं, बट छोटी बैटरीज का हम कुछ नहीं करते हैं। वो भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। कार्टरेज भी हमें ओपन में फेंकनी नहीं चाहिए, ये भी हमें ऑथराइज्ड रिसाइकलर को देनी चाहिए। हमारे पुराने कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, मोबाइल फोन है, ये भी हमें ऑथराइज्ड रिसाइकलर को देने चाहिए। एंड देन इट इज बिकम देयर ड्यूटी कि वो आगे उसको रिसाइकल करें और उसको फिर प्रोसेस करके लैंडफिल में भेजें, जो चीज प्रोसेस नहीं हो सकती है। इसके अलावा जो आज की करंट कोविड सिचुएशन है उसमें काफी सारा मेडिकल वेस्ट भी निकल रहा है, दैट इज आल्सो कम्स अंडर हैजर्डियस वेस्ट, एंड इसको भी अलग से दिया जाना चाहिए। इट शुड नॉट मिक्स विद एनी अदर वेस्ट, क्योंकि इस वेस्ट को प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। इसको बेसिकली इंसिनरेटर में ही जाना है, इसको जला के इसकी ऐश बनाई जाती है, तो इसको बिल्कुल अलग दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से मेनली 4 कैटेगरी हैं जो वेस्ट आप देते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है जो कि डेली कलेक्ट किया जाता है। बाकी सब चीजें हैं जो 2 दिन या 3 दिन में एक बार कलेक्ट की जा सकती हैं, बिकॉज उनकी क्वांटिटी काफी कम होती है। और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऐसा है जो मे बी महीनों में एक बार या 3 महीने में एक बार कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये मेनली ऑर्गेनिक वेस्ट है जो हमारी प्रॉब्लम है, जिसको हम कम्युनिटी लेवल पे या सोसाइटी लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए एक जो तरीका है जो यूजुअली हम प्रपोज करते हैं कि आपके पास में 2 बिन है और एक बैग है। तो जो 2 बिन है, जो कलर कुछ भी हो सकता है, आपकी चॉइस का भी हो सकता है अगर आपके पास ऑलरेडी है तो, वो बेसिकली सेग्रीगेटेड वेट वेस्ट है या जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसी के लिए रखें।
और एक दूसरा बिन है वो आप रिजेक्टेड वेस्ट के लिए रखें, और तीसरा जो रिसाइक्लेबल है जैसे कि पेपर है, कार्डबोर्ड्स हैं और प्लास्टिक है, ग्लास है, इन सबको आप एक अलग पैक इसमें रख सकते हैं, थैले में रख सकते हैं या पैकेट में रख सकते हैं, जो कि टाइमली आप रिसाइकलर को दे सकते हैं, जो भी आपकी सोसाइटी से नॉमिनेटेड रिसाइकलर हैं। तो इसी तरीके से ये सेशन खत्म होने के बाद में हम लोग ये लीफलेट आपको प्रोवाइड करा देंगे हर हाउस होल्ड को कि ये सेग्रीगेटेड वेस्ट में क्या क्या कैटेगरीज हैं, और मेनली हमारा फोकस है ऑर्गेनिक वेस्ट पे कि ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ में दूसरा कोई वेस्ट मिक्स ना किया जाए। तो वो आपको जानकारी मिल जाएगी, आपके घर में हम पहुंचा देंगे, साथ में आपको अभी पता भी चल गया होगा। तो बेसिकली जैसे हमने बताया ग्रीन वेस्ट जो है इसके लिए आप ग्रीन बकेट रख सकते हैं अगर है आपके पास में, नहीं तो किसी भी कलर के वो मार्क कर सकते हैं वेट वेस्ट के लिए, ग्रीन वेस्ट के लिए। देन हैजार्डियस वेस्ट एंड थर्ड इज योर बैग विच यू कैन यूज फॉर रिसाइकलर। तो अब ये ग्रीन वेस्ट का हम करेंगे क्या? ग्रीन वेस्ट का आपके यहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्टर मशीन है, एंड फ्रॉम द सर्वे वी रियलाइज कि 99% लोग चाहते हैं कि उस मशीन का यूज किया जाए। तो उस मशीन को यूज करने के पीछे सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अगर हमारे पास में वेस्ट मिक्स होके आ रहा है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल एंड सेग्रीगेट वेस्ट, ऑल्दो वी आर प्लानिंग टू कीप रिसोर्सेस जो कि वेस्ट सेग्रीगेट करके दें, या दूसरे कुछ मैकेनिज्म हम लोग ट्राई एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसमें कि ऐसा कुछ पॉली बैग आपको दिया जा सके या ऑप्शन दिया जा सके जो कि बायो डिग्रेडेबल है और कंपोस्टेबल है। बट अभी उस पर काम चल रहा है, वो अभी रेडिली अवेलेबल नहीं है हमारे पास में। बट तब तक ये है कि आप अपना वेस्ट सेग्रीगेट करें और वेट वेस्ट को बिल्कुल अलग करके ही दें सोसाइटी में, जिससे कि उसको इजीली हैंडल किया जा सके। तो इस वेट वेस्ट को यूजुअली आपके जो सोसाइटी में ऑर्गेनिक कंपोस्टर मशीन है उससे हम लोग इसको ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना देंगे, और वो फिर आपके सोसाइटी में या आसपास के लोगों को दी जा सकती है। तो आप उतना वेस्ट जो है मेनली, अगर मैं आपकी सोसाइटी का एक रफ कैलकुलेशन बताऊं, 250 हाउस होल्ड में तकरीबन 100 केजी वेस्ट आपका डेली निकलेगा, जो कि जो टोटल वेस्ट है जिसमें से तकरीबन 60 केजी वेट वेस्ट होगा, और 30 दिन का जो वेट वेस्ट है जो वो होगा तकरीबन 1800 केजी। तो इसका मतलब है आप महीने में 1800 केजी 1.8 टन वेट वेस्ट है वो लैंडफिल में नहीं भेज रहे हैं, एंड इट इज अ बिग थिंग। और इसी तरह से अगर आप 12 महीने देखते हैं तो इट विल मल्टीप्लाई it will multiply 1.8 ton into 12, which will make out around 20 more than 20 टन वेट वेस्ट जो आप दिल्ली में लैंडफिल पे नहीं भेज रहे हैं। और दिस विल बी अ लैंडमार्क टू द द्वारका एज ए फर्स्ट सोसाइटी आप लोग होंगे जो कि कंप्लीट वेस्ट सेग्रीगेशन कर रही है और अपना वेट वेस्ट अपनी सोसाइटी में ही हैंडल कर रही है। जैसे मियावाकी फॉरेस्ट हमने लगाया उसमें ब्रह्मा अपार्टमेंट इज द फर्स्ट सोसाइटी इन द्वारका, एंड इनफैक्ट इन मटियाला विधानसभा, मटियाला प्लस पालम विधानसभा, जहां पर आपकी ये पहला द्वारका में पहला मियावाकी फॉरेस्ट हमने लगाया है पालम विधानसभा के अंदर भी। तो हमारा जो ये सोल्यूशन है ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट हैंडलिंग का सोल्यूशन है। जो करंट सोल्यूशन है जो एमसीडी फॉलो करती है वो सेंट्रलाइज्ड है कि सारा वेस्ट प्राइमरी लोकेशन से सेकेंडरी लोकेशन, सेकेंडरी कलेक्शन लोकेशन जो आपके डलाव है वहां से फिर लैंडफिल में जाता है। हमारा सोल्यूशन है कि हम 60% वेस्ट जो है सोसाइटी का वो कम्युनिटी में ही हैंडल कर ले और यहीं पर ही इसको इसका कंपोस्ट बना दें। तो इसमें जो एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेजिडेंट्स की है कि वो अपना वेस्ट जो है सेग्रीगेट करके दें घर से, और इसको फिर हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ रूल लग सकते हैं, आई विल नॉट कमेंट राइट नाउ, आई विल नॉट से कि ये फाइनल है, बट हम कुछ एक्शन ये लेंगे कि मतलब जो सजेशन है कि एक तो वेस्ट जो सेग्रीगेशन से रिलेटेड रूल है उसको अप्लाई किया जाए सोसाइटी में,
गार्बेज कलेक्टर को हम ट्रेनिंग देंगे अपस्किलमेंट की, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग की। पर हाउस होल्ड पेनल्टी क्लॉज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और जो लोग सेग्रीगेट करके दे रहे हैं उनको क्या रिवार्ड देना चाहिए, इस पे अभी हम डिस्कशन करेंगे। और उसके लिए हम सजेशन भी इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग एमसी को और यहाँ पे मुनीश हैं उनको अपने सजेशन दीजिए कि जो लोग वेस्ट सेग्रीगेट नहीं करके देते हैं उनके लिए क्या कोई पेनल्टी क्लॉज रखना चाहिए, और जो करके देते हैं उनके लिए किस तरह का रिवार्ड रखना चाहिए। इट कैन बी एट रेजिडेंट लेवल, इट कैन बी एट ब्लॉक लेवल, जैसे भी हो सकता है। और वी विल इंश्योर, एसडीएमसी से भी हम बात करेंगे और उनको भी अपडेट करेंगे कि ब्रह्मा सोसाइटी से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर में खाली वेट वेस्ट जाएगा या कोई भी वेस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि जो रिसाइक्लेबल वेस्ट है वो आपको एसडीएमसी को देने की जरूरत नहीं है। वेट वेस्ट को भी आप अगर सोसाइटी में हैंडल कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी सोसाइटी से एसडीएमसी को कुछ भी नहीं जा रहा, विच इज अचीवमेंट बाय इटसेल्फ। तो उसके लिए भी हम उनको इन्फॉर्म करेंगे और कैसे उसको वो अप्रिशिएट करते हैं वो हम देखेंगे। जैसे मैं अगर अपने घर का एग्जांपल लूँ, मैं कम से कम 3 साल से अपने घर में ये वेट वेस्ट कंपोस्टिंग कर रहा हूँ, और हम लोग 3 साल से अपना वेट वेस्ट जो है वो एमसीडी के कर्मचारी को नहीं देते हैं, और ड्राई वेस्ट भी हम लोग कलेक्ट करते हैं और मंथ के एंड में उसको कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल एट कम्युनिटी लेवल, एट योर सोसाइटी लेवल ऑल्सो। तो जो भी रिक्वायरमेंट एसडीएफसी से बनती है इससे रिलेटेड वो हम बात करेंगे। वी आर ऑलरेडी इन टच विद देम। तो उनका जो फीडबैक है वो ये है कि हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए, एंड देन उसके बाद जो हमें चैलेंजेस आएंगे वी विल शेयर विद देम, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड वो हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। और इस तरह के हमने और भी सेशंस किए हैं। ब्रह्मा में भी हमने फिजिकल सेशन भी किया था तकरीबन 7-8 महीने पहले। So this is our core working area, and in Dwarka many societies we do such sessions. So now we will go to solid waste management rule 2016 जो 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और 2018 में गवर्नमेंट ने इसमें पेनल्टी का क्लॉज रखा और इसको स्ट्रिंजेंट भी करा है कि इसको अप्लाई किया जाना चाहिए। तो इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि जो वेस्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड करके उसको दिया जाना चाहिए: बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट। और ये इन 3 पार्ट में एसडीएमसी को दिया जाना चाहिए। तो इसमें ये एक प्रॉब्लम है कि एसडीएमसी भी इस तरह के वेस्ट को लेने में सक्षम नहीं है आज की डेट में। वो लोग भी आप अगर वेस्ट सेग्रीगेट करके देते हैं तो मोस्टली सोसाइटीज ये कंप्लेंट करती हैं कि वो लोग भी मिक्स करके ले जाते हैं, एंड जो भी मेडिकल वेस्ट है वो सब अलग करके दिया जाना चाहिए, ये रूल का पार्ट है। बट देर इज अ लैकिंग on SDMC part also, but as well as at the society level. So we want to solve the problem at society level so that हमारा जो SDMC की तरफ जिम्मेदारी है वो बहुत कम हो जाती है और हम अपना वेस्ट खुद ही से हैंडल कर पाएंगे। सैनिटरी वेस्ट या ऐसी चीजें ही हम उनको खाली देंगे जो कि इंसिनरेटर में जानी है, दैट दे विल डू बाय देमसेल्फ। और इसी के अंदर ये भी बोला गया है कि जो आपका सोसाइटी का हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, वो आपके प्रेमिसेस में ही डिस्पोज होना चाहिए एज पर द गाइडलाइन। तो आपके सोसाइटी में अभी हमने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जो कि 1-2 दिन में रेडी हो जाएगा, जिसमें हम आपका हॉर्टिकल्चर वेस्ट आपकी सोसाइटी में ही हैंडल करेंगे और उससे बहुत अच्छी ऑर्गेनिक कंपोस्ट आपको 1 महीने के बाद मिल पाएगी। इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 रूल ये बोलता है कि कोई भी वेस्ट जनरेटर है वेस्ट को ओपन में नहीं फेंकेगा, जलाएगा नहीं और उसको कहीं पर दबाएगा नहीं। ओपन स्ट्रीट में, पब्लिक स्पेस में इसको नहीं फेंका जाएगा, या ड्रेन्स में या वाटर बॉडीज में भी नहीं फेंका जाएगा। एंड अगर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसका सेग्रीगेशन और उसको प्रॉपरली एजेंसीज को वो वेस्ट दिया जाना चाहिए। इसी रूल के अंदर ये वाला रूल बनता है जो आपकी सोसाइटी पे लगा था
कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस या मार्केट एसोसिएशन के लिए ये रूल नंबर 4 का 6th क्लॉज है, जिसमें 10,000 रुपीज का मंथली पेनल्टी का प्रोविजन है, जो अभी आपका वेव ऑफ हो गया है आफ्टर डिस्कसिंग विद द municipality, but this can be revoked again, and this is raised with many societies, RWAs in Delhi by as municipality at various places by various time. So this is a big problem which we feel कि it is a sort of a motivation also to the society कि अपना waste अगर हम easily handle कर सकते हैं तो हमें handle करना चाहिए. अब मैं आगे आपको जो ब्रह्मा में हमारा एक्शन प्लान है, जो हम मैनेजमेंट कमेटी के साथ मिलके कर रहे हैं, वो मैं आपको शेयर करता हूँ. इसमें पहला स्टेप था अवेयरनेस सेशन. वी विल बी कंडक्टिंग रेगुलर अवेयरनेस सेशन. जैसे आज की सेशन में काफ़ी कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया. अगर मैं देखता हूँ 250 हाउस होल्ड हैं, तो जिसमें से कम 10% लोग भी पार्टिसिपेट करते तो अच्छा होता, बट उतने लोगों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया. तो दैट इज ऑल्सो वन चैलेंज फॉर अस, क्योंकि जितना अवेयरनेस बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि इसका रीज़न क्या है और क्यों उन्हें सेग्रीगेट करना चाहिए. तो नेक्स्ट स्टेप विल बी रेजिडेंट आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड सेग्रीगेटेड वेस्ट इन द सोसाइटी. ये करंट कोविड सिचुएशन में हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपना वेस्ट सेग्रीगेट करें और अपने घर में जो भी तरीके से आप सेग्रीगेट करते हैं उसको करें, और फिर आप वेट वेस्ट को अलग करके ही दें. थर्ड स्टेप है जो वेट वेस्ट है उसको फिर हम आपकी जो वेस्ट कंपोस्टर मशीन है वो चेक की गई है, विच इज़ फंक्शनल. उसको फिर 1-2 दिन में हम यूज़ करना शुरू कर पाएंगे. फोर्थ है कि जैसा कुछ लोगों ने डिमांड किया था सर्वे के अंदर कि हैजार्डियस वेस्ट के लिए हर ब्लॉक में एक्स्ट्रा बिन प्रोवाइड किया जाना चाहिए. इसके ऊपर मनीष विल डिस्कस विद एमसी एंड जो भी उसका डिसीजन होगा वो आगे शेयर करेंगे. और वंस द सिचुएशन इज इम्प्रूव्ड, कोविड की जैसे सिचुएशन अभी चल रही है, तो हमारा प्लान है कि जो वेस्ट कलेक्टर है वो आपके घर से आके वेस्ट कलेक्ट करे, जो कि अभी शायद नहीं हो रहा है. तो उस केस में काफ़ी लोगों ने डिमांड किया एक्स्ट्रा बिन का. उसके लिए हम अभी बात कर रहे हैं. तो आई थिंक विद इन वीक और 10 days टाइम ये हमें इस पे कुछ क्लैरिटी आ जाएगी कि हम इस पे क्या एक्शन लेने वाले. एंड देयर आर सेवरल अदर टेक्निक्स, जैसे कि कंपोस्टिंग पिट बनाई जाती है. मुनीष इसको ऑलरेडी आपकी सोसाइटी के पीछे वाले पार्क में कर रहे हैं. हीप कंपोस्टिंग एंड केज स्ट्रक्चर कंपोस्टिंग, तो अभी हम लोग पायलट प्रोजेक्ट आपके यहाँ पे कर रहे हैं केज स्ट्रक्चर कंपोस्टिंग का, एंड सून यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स. So this is all from my side. So I invite all the people, अगर आपके पास कोई queries हैं तो please come forward. थैंक यू मधुकर जी, आपने काफी डिटेल में बेसिकली ये प्रोसेस शेयर किया. अच्छा, दूसरा अभी आई थिंक टाइम हमारा पास लिमिटेड है, तो इन केस अगर ये डिस्कनेक्ट होता है तो सेम लिंक से हम ज्वाइन कर सकते हैं वापस. I think हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. I got some Okay. message in between कि they are happy with our activity and they said it is in extended. Okay. Okay. लगता है ये मीटिंग कंटिन्यू कर सकती है. वो अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दिया इन्होंने, तो ये मीटिंग एंड नहीं होगा. Right. They realized कि these people are doing some good work, so let us not disturb them. Okay, so maybe अभी participants questions कुछ हैं तो questions पूछ सकते हैं. और हेलो. yes ma'am. Yes ma'am. मेरा एक सजेशन था कि जैसे कांच होता है, टूटा हुआ कांच या सिरेमिक, Yes ma'am. या फॉर दैट मैटर नीडल्स, हाँ. तो उनको भी हम अलग रख सकते हैं, जिससे कि आई मीन द हैंडलर्स डोंट पोक देमसेल्व्स एंड हर्ट देमसेल्व्स. आपने रिसाइक्लेबल में मेटल मेंशन किया था. हाँ मैडम, इसमें क्या होता है कि देर आर स्मॉलर कैटेगरीज, जैसे जो मेटल्स
सेलेबल हैं, जैसे आपके पास में आयरन होता है या कॉपर का कुछ होता है, वायरिंग कॉपर वायर्स होती हैं, तो वो रिसाइक्लेबल हैं। बट जो आपने बोला इट इज वेरी ट्रू, ये हैजार्डियस मेटल्स हैं बेसिकली, और इसको अलग ही दिया जाना चाहिए। मतलब ये कॉन्शियस डिसीजन जो है वो रेजिडेंट की है कि वो इन चीज़ों को अलग से पैकिंग करे और वेस्ट वाले जो भी बंदा कलेक्ट करने आ रहा है उसको दे, नहीं तो अलग से पैकेट बना के उसको दे दे, जिससे कि वो उनको परेशानी ना हो। थैंक यू। ओके मैम। any other queries? जितने भी अभी पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑल पार्टिसिपेंट्स आर डूइंग सेग्रीगेशन एट होम राइट नाउ? Hello. Yes sir. Can you hear me? I'm sir. Audgil here. Yes sir. Yeah, I just wanted to only say one thing, as it's a very good initiative which has been started. Yes sir. What I would like to do is that if the collection can be started from the house, Yes sir. that will help, because everybody may not be segregating and dropping the thing in the bins which are kept down below without looking for the things. So awareness, see, I see the members who are joining this forum itself is quite limited. So what I would suggest is, I think Brahma should take an initiative on this, and we should start collecting segregated waste from the houses. That will help. सर ये जब हमारी मीटिंग हुई थी इंद्रमणि सर के साथ में, तो उस समय पर ही वाज प्लानिंग कि ये नोटिस निकाला जाए और वेस्ट को घर से कलेक्ट किया जाए। तकरीबन एक हफ्ते पहले की बात है। फिर कुछ 1-2 दिन में केसेस बढ़ गए, जिसके चलते फिर उन्होंने कहा कि कुछ दिन वेट कर लेते हैं। आई थिंक दैट इज ऑलरेडी इन प्लान। So how sooner it can be done, वो I think internally आप लोग डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हैं। एंड उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट बनेगी दैट वी आर ट्राइंग टू अरेंज, कि अगर बिन की रिक्वायरमेंट है या कुछ और मैकेनिज्म उसका किया जा सके। बट ये है कि दैट विल बी अ गुड थिंग कि आपके घर से ही Manish consumption. Yeah. Thank you very much. Thank you. Sir, In fact, yeah. we are aware that we need to do waste segregation, and that is needed for sustainable urban development. That is a must. But in spite of this awareness, पहले हम जो है सो ये segregate इसलिए नहीं कर रहे थे कि सोसाइटी में segregated waste को हैंडल करने का कोई जो है सो सिस्टम नहीं बना था। तो अगर हम सेग्रीगेट करके भी अगर नीचे दे रहे हैं, तो अगर वो फिर मिक्स हो जा रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं। तो वेस्ट अब इधर तो एक वीक से हमने वेस्ट सेग्रीगेट करके ही नीचे डालना शुरू किया है। दो पैकेट डालते हैं, बट आई डू नॉट नो कितना वो फिर मिक्स हो जाता है या क्या होता है। तो एक तो हमारे लेवल पे है कि हमें सेग्रीगेटेड वेस्ट देना है, वो तो अब हमने एक सप्ताह से शुरू कर दिया देना, अलग अलग पैकेट देना शुरू कर दिया है। पहले इसलिए नहीं देते थे, आई वॉज अवेयर ऑफ इट, पहले इसलिए नहीं देते थे कि हम देखते थे कि सोसाइटी के लेवल पे वो जो है तो सेग्रीगेशन वो बेकार है, क्योंकि हमने जो भी दिया नीचे जाके सब मिल जाता है। तो दिस इज वन। सेकेंडली वो अंजू जी ने जैसा बताया कि वो आई हैव बीन डूइंग इट, खास करके जो कांच की चीजें हैं, बल्ब है, और वो करने का मेरा मकसद एक दूसरा था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर कांच जो है मैं मिक्स कर देता हूँ और वो ढालोज में जाता है और ढालोज में कोई जानवर जो है उसे खाने की कोशिश करता है, तो उसे जो है सो फिजिकल डैमेज होगा। दैट इज व्हाई आई हैव बीन डूइंग इट। वो मैं अलग से बिल्कुल जो है पैकेट बना के देता रहा हूँ। यस सर। तो सर अभी ये सीरियस एफर्ट्स हम लोग डाल रहे हैं, सोसाइटी मैनेजमेंट भी इसमें सीरियस है कि ये किया जाना चाहिए। तो वेस्ट सेग्रीगेशन इन द सोसाइटी उसका हम प्लान कर रहे हैं। विद इन ए डे और 2 वो हो जाएगा। ऑलरेडी आपका जो सेग्रीगेटेड वेस्ट है आई थिंक 1-2 दिन से वो करना शुरू किया गया है। बट ये अरेंजमेंट जैसे ही
आई थिंक 1-2 दिन में हो जाता है, तो हम लोग इसको फिर मशीन को यूज कर पाएंगे और वेस्ट की कंपोस्ट बना पाएंगे। मुनीश, इस पे किस तरह का हमें अपडेट मिल पाएगा? जो लोग सेग्रीगेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, उनका अपना भी एक्सपीरियंस है। जैसे सुधीर सिन्हा जी ने कहा कि हम लोग सेग्रीगेट करके देते भी हैं, तो जो कलेक्टर आता है वो उसको मिक्स कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि ये तो बाद में सभी हमें मिले हुए मिलते हैं, तो मुझे तो फिर से दोबारा मेहनत करना ही है, इसलिए मैं इसको मिक्स करके ही ले जाता हूँ। और ये प्रैक्टिस होता रहा है हम लोग के सेग्रीगेटेड वेस्ट को वो फिर से मिक्स करके और यहाँ से एक सिंगल बिन में ले जाया करते थे। तो अभी ये जब नया प्रैक्टिस शुरू होने की बात है, जैसे अभी जब से ये आया है लास्ट 1 वीक और बिफोर हमें ये इंटीमेशन हुआ कि हम लोग को सेग्रीगेट करके देना है, तो हमने सेग्रीगेट करके नीचे डालना शुरू कर दिया है। और बेसिकली आई वाज वन ऑफ देम कि मैंने कहा था कि अभी सिचुएशन ऐसा ठीक नहीं है जिससे डोर कलेक्शन किया जाए। ओके सर। और हाँ, क्योंकि अभी केसेस अभी बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं सेग्रीगेटेड वेस्ट को ले जाके अलग अलग बिन में डालूं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी रेजिडेंट की होनी चाहिए टिल द सिचुएशन इम्प्रूव्स। और दूसरा ये है, हम लोग एमसी की तरफ से ये इंश्योर करते हैं कि ये जो वेस्ट सेग्रीगेटेड जितना भी आ रहा है उसको ट्रीट करना शुरू किया जाए। अगर कम आ रहा है तो हम दूसरे मैकेनिज्म से कर सकते हैं, हम जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट है या पिट है उसमें मिला देंगे। और अगर ज्यादा आ रहा है तो मशीन के लिए जितना मिनिमम इनपुट चाहिए उतना अगर आ रहा है तो मशीन को यूज करना शुरू कर देंगे। और एक बिन और भी होना चाहिए जिससे, जैसे कि ट्यूबलाइट है, बैटरी है, उन सब चीज के लिए भी होना चाहिए बिन, क्योंकि अगर इसके लिए सर हम हर फ्लोर में कुछ ऐसा सेटअप रखते हैं या हर बिल्डिंग में एक रख देते हैं, जिससे कि लोग अपना आते जाते में उसमें वो वाला वेस्ट डाल दें। आई थिंक हर ब्लॉक में एक रख दिया जाएगा। और जो क्योंकि बहुत रेगुलर नहीं होता, बहुत कम भी होता है, वो ज्यादा भी नहीं होता है, लेकिन होना चाहिए। क्योंकि ये बैटरीज जैसे हैं, छोटी वाली बैटरीज होती हैं A2 साइज वाली, इनके अंदर में काफी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं एंड पीपल आर यूजुअली हेल्पलेस कि हम क्या करें। जैसे आपके जो घर में ये सेल्स निकलते हैं या आपके रिमोट होते हैं, तो पीपल आर रियली हेल्पलेस। मतलब मेरे को जिस दिन से पता चला उस दिन के बाद से मैंने कम से कम 10-20 अपने घर में कलेक्ट करके रख लिए कि इसको कहाँ फेंकूं मैं, क्योंकि इस पे कोई भी अवेयरनेस नहीं है। बट एज आई सेड, everything will be happening first time in Dwarka and that will be happening in your society. तो ये हम डेफिनेटली ये तो करेंगे ही कि ये वाला जो वेस्ट है इसके लिए हर ब्लॉक में एक छोटा कलेक्शन पॉइंट रख देंगे, जिसमें कि आते जाते में आप अपना वो उसमें ड्रॉप कर दीजिए। एज एंड व्हेन इट इज होना चाहिए, वो हम कर देंगे सर, वी डेफिनेटली डू दैट। क्योंकि वही जैसे आपने कहा, हम लोग महीनों ट्यूबलाइट रखे रहते हैं और फिर अंत में जाके फिर नीचे रखाते हैं, फिर सोचे कहाँ करें क्या करें। तो जब सफाई करना शुरू करते हैं तो ट्यूबलाइट, वो ट्यूब्स, बैटरीज, वो फिर इधर ही उधर हो जाता है, विच इज नॉट करेक्ट हम लोग के हिसाब से। उसके लिए हम वर्कआउट कर लेंगे। जो बैटरीज के लिए एक छोटा कलेक्शन पॉइंट बन जाता है, और जो ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स हैं, इनके लिए एक अलग बन जाएगा जो सोसाइटी लेवल पे शायद एक कहीं साइड में रख सकते हैं। जिस भी आदमी का निकला वहीं जाके ड्रॉप कर दे एक साइड में, और एंड में उसको क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, बल्ब और ट्यूबलाइट ये रिसाइकलेबल नहीं है, इंडिया में कहीं पर भी नहीं है। और ये अगर रिसाइकलर को भी देते हैं ना तो वो चार्ज करता है, वो भी आगे किसी को भी देता है, चार्ज करता है। नहीं तो वो आपके यहाँ से ले जाएगा और बाहर कहीं नाली में फेंक देगा, बाहर नाली में फेंक देगा, या जहां उसको अच्छा लगेगा कि कोई देख नहीं रहा वहां फेंकेगा। ये तो प्रॉब्लम है ही है। फिलहाल इसका इजी सोल्यूशन नहीं है, बट हमारी ड्यूटी ये बनेगी कि हम एक जगह कलेक्ट करके एटलीस्ट एमसीडी को दें और एमसीडी से पूछें कि वो क्या करेगा इसका, या वो कैसे सेफ डिस्पोजल करेगा। हम प्लान दे शुड है। हाँ, क्योंकि अगर हम अपने सोसाइटी को जीरो गार्बेज सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो हमें एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। यस सर, डेफिनेटली वी विल डू दैट। एक छोटा सा सजेशन और था, में कुछ हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं। जैसे कि पूजा के लिए फूल होता है, फूल हम चढ़ाते हैं, या पूजा के और भी मटेरियल होते हैं,
नॉर्मली हमारे सेंटिमेंट्स या जो हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस रहा है कि हम उसे नदी में डाला करते थे, अब वो चीज़ तो संभव नहीं रह गई, आप यमुना में डाल नहीं सकते हैं। लेकिन वो एक हमारा एक जो हमारा सेंटिमेंट है कि उसका डिस्पोजल जो है वो बाकी वेस्ट से कहीं अलग बिल्कुल अच्छे से हो। पिछली सोसाइटी में, मैं इस सोसाइटी में 3 साल पहले आया था, पिछली सोसाइटी में जहाँ मैं रहता था वहाँ मेरी इनिशिएटिव पे हमने शुरू किया था, हमने एक पिट बना दिया था और उस पिट में जितने रेसिडेंट्स थे वो फूल माला और ये पूजा की जितनी सामान थी वो पिट में डाला करते थे, तो सेफ भी था और वो सेग्रीगेटेड, वो बिल्कुल जो है एक्सक्लूसिव वो पूजा के सामान के मटेरियल को डालने के लिए था। तो कुछ इस तरह का पिट बना दिया जाए जिससे कि जो है तो पूजा का जो मटेरियल है वो कहीं तो किसी एक कोने में पिट बनाया जा सकता है। ये जो उसको सेंटीमेंट जुड़े होते हैं हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट हैं, अगर ये भी अगर कंसीडर करें आप। ठीक है सर, ये सारे पॉइंट हम लोग लिस्ट डाउन कर लेंगे और जिस भी चीज के लिए जिस तरह का कलेक्शन पॉइंट बनेगा वो फिर हम आपसे शेयर कर देंगे और लोकेशन आइडेंटिफाई करके वो फिर आपको कॉमनली आपकी सोसाइटी में शेयर कर देंगे जिससे कि सब लोग कन्वीनियंटली उसको यूज कर सकें। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट एंड इट इज वेरी इजी टू डू एक्चुअली। आपके सोसाइटी की खास बात यह है कि यू हैव लॉट ऑफ ग्रीन स्पेस, इधर भी है, साइड में भी है, पीछे भी है, एंड इट इज वेरी इजीली डूएबल एक्चुअली। हेलो, यस सर। सर मेरा नाम सतीश सहगल है। मनीष जी नमस्ते, कैसे हैं आप? ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज आई वाज नॉट एबल टू जॉइन द मीटिंग ऑन टाइम, दिस इम्पोर्टेंट मीटिंग ऑन टाइम. That's why I like took my wife because I was having difficulty in my phone, so took my wife's phone and here I was able to watch it, but it was a bit late. Since this meeting is being recorded, would it be possible to share because I really want to see the beginning part of the meeting, which was maybe I'm sure for the segregation of the waste. Yeah, and which will be very helpful if the recording can be shared, or if it is not possible, or maybe when you are going to do your next round of this important meeting with any other society, if you can send the link so that I can join the meeting on time and then watch it again. Thank you. यस सर। सर ये रिकॉर्डिंग हम लोग इसका सेशन का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो एंड में जो भी आउटकम निकलेगा दैट आई विल शेयर, अपलोड समवेयर एंड शेयर द लिंक। और अगर कुछ कोई टेक्निकल इशू मिलता है तो फिर हम दोबारा सेशन करेंगे, क्योंकि आज की जो अटेंडेंस है वो काफ़ी लो है, तो आई फील कि हमें ये दोबारा करना पड़ेगा कुछ बार, कई बार, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। वी विल सी द रिस्पांस ऑल्सो, जो हमें सेग्रीगेशन में कैसे रिस्पांस मिल रही है उसके बेसिस पे भी हमें समझ में आएगा कि लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है। Right, sir. Thank you very much. Okay. So any other questions, queries? Okay, if not, maybe we can conclude this session. तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज कर सकते हैं। और बेसिकली सभी पार्टिसिपेंट्स आई वुड से जिन्होंने ज्वाइन किया, आई एम श्योर कि वो लोग बहुत सीरियस हैं इस टॉपिक के लिए, जो उन्होंने अपना टाइम दिया और बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चंस बेसिकली लोगों ने पुट अप किए। तो आई थिंक हम सब कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट ब्रह्मा जो ये ऑब्जेक्टिव है, तो हम सब मिलके इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करें। Thank you Madhukar ji for this session and all your support that you are extending to make Brahma Apartments. तो आगे का जो एक्शन प्लान होगा, हमने तो 4-5 पॉइंट बनाए थे, बट 2-3 पॉइंट और निकल के आ गए हैं, तो उसको मीटिंग के बाद में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और वर्कआउट करके फिर वो सोसाइटी में रेजिडेंट के साथ शेयर कर देंगे। एंड कोशिश करेंगे कि इसी हफ्ते में ये बाकी चीजें भी हो जाएं और ये काम आगे बढ़ जाए हमारा। ठीक है, right. Okay. Okay, thank you Madhukar.